दोस्तों इंडिया और रशिया के द्वारा बनाया गया ब्रह्मोस दुनिया का सबसे लीथल क्रूज मिसाइल है। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों टाइप्स के वॉरहेड कैरी कर सकता है और इसे सी, लैंड एंड एयर तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस के सक्सेस से हमें इसके और भी वेरिएंट्स को बनाने का कॉन्सेप्ट आया, जैसे कि ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन और ब्रह्मोस 2। दोस्तों ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन को डीआरडीओ के द्वारा कई बार दिखाया गया है और इसको मेनली एयरक्राफ्ट से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। ब्रह्मोस एनजी करीब आधे वेट का है ब्रह्मोस मिसाइल से, इसी वजह से इसे ज्यादा नंबर्स में एयरक्राफ्ट के द्वारा कैरी किया जा सकेगा। तो इसमें अभी डेवलपमेंट्स चल रही है और 2024 से इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा डीआरडीओ ने कहा है। साथ ही इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल की बात करें तो जो कि ये करंट ब्रह्मोस से हल्का होगा और करीब 350 किलोमीटर तक इसकी रेंज होगी, ये परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे एक अच्छा एक्सपोर्ट बूस्ट देगा। तो ब्रह्मोस एनजी का जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा ये करंट ब्रह्मोस से भी ज्यादा होगा। आज के समय फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस में इंटरेस्ट दिखा रही है। साथ ही इंडिया ने ब्रह्मोस को मलेशिया और थाईलैंड के साथ भी पिच करी है। तो ऐसे केपेबल मिसाइल्स के अपग्रेडेड वेरिएंट्स को बनाना जरूरी हो जाता है, इसीलिए ब्रह्मोस 2 यहाँ पर आता है। और ब्रह्मोस एनजी का डेवलपमेंट जैसे कि हमारे लिए क्रूशियल है, वैसे ही ब्रह्मोस 2 का डेवलपमेंट भी हमारे लिए क्रूशियल हो जाता है। तो ब्रह्मोस 2 एक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाली है जो कि हाइपरसोनिक स्पीड्स में फ्लाई करने में सक्षम होगा, यानी माक 5 से ज्यादा। और ये मिसाइल की टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी रशियन हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन के ऊपर, जो फिलहाल रशिया के द्वारा यूज करी जा रही है। और इस मिसाइल को रशिया ने यूक्रेन के ऊपर भी इस्तेमाल किया है। तो इस मिसाइल को लेकर जो न्यूज आई है वो है कि इंडिया द्वारा रशिया के साथ मिलकर जॉइंटली ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाया जाएगा। और इस मिसाइल का जो लिक्विड फ्यूल स्क्रैमजेट मोटर है उसकी टेक्नोलॉजी इंडिया रशिया से एक्वायर करना चाहता है, जिनसे इस मिसाइल को डेवलप किया जाएगा। तो रशिया से इसके अप्रूवल मिलते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा और नेक्स्ट 8 सालों में इसकी डेवलपमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक हाइपरसोनिक मिसाइल में जो स्क्रैमजेट मोटर है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। ये मिसाइल की सेकंड स्टेज में होती है और यही मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड्स में ले जाने का काम करती है। तो इसकी टेक्नोलॉजी जो रशिया के जिरकॉन मिसाइल पर बेस्ड है, इससे रशिया इंडिया के साथ शेयर कर सकता है ब्रह्मोस 2 के डेवलपमेंट के लिए। और जिरकॉन मिसाइल की बात करें तो बताया जाता है कि ये माक 5 की स्पीड के ऊपर फ्लाई करने में सक्षम है। तो जो ब्रह्मोस 2 होगा ये भी माक 5 से ज्यादा स्पीड्स पर फ्लाई कर पाएगी, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड है। तो एक क्रूज मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है और इसीलिए केवल लिमिटेड नंबर्स के कंट्रीज के पास ही ये मिसाइल एग्जिस्ट करती है। यूएसए भी अभी तक एक हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बना पाई है। अभी के लिए केवल चाइना और रशिया ही हाइपरसोनिक मिसाइल उनके पास मौजूद है, ऐसा क्लेम करती है। तो इंडिया के पास अभी जो ब्रह्मोस मिसाइल्स है ये हायर स्पीड्स में फ्लाई कर सकती है और अपने टारगेट को हिट करने के दौरान रेडार्स को चकमा देने के लिए कॉम्प्लेक्स मनूवर्स भी परफॉर्म कर सकती है। और रशिया का जो जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल है ये भी हाइपरसोनिक स्पीड्स में फ्लाई करते हुए मनूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो जो ब्रह्मोस 2 होगा इसमें भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल्स को बनाने में रशिया का 49% कॉन्ट्रीब्यूशन है और इंडिया का 51%। और ब्रह्मोस 2 में इस शेयर में थोड़े चेंजेस हो सकते हैं। इसके बूस्टर स्टेज और एयर फ्रेम्स इंडिया द्वारा ही बनाए जाएंगे। साथ ही इस मिसाइल का एएसी सीकर भी इंडिया ही बनाएगा। और ओवरऑल कॉस्ट इसकी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि स्क्रैमजेट मोटर को बनाना बहुत कॉस्टली होता है। ब्रह्मोस भी एक काफी एक्सपेंसिव मिसाइल है, इसीलिए रशिया ने यूक्रेन वॉर में अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो इस मिसाइल को लेकर पहले भी इंडिया और रशिया द्वारा बातचीत हुई थी, तब वेस्टर्न देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइल के सेल एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को लेकर लिमिट लगाई थी, तो ये बात आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन अब यूक्रेन वॉर की वजह से रशियन मिलिट्री हार्डवेयर सेल्स पर सैंक्शंस लग चुके हैं, तो इंडिया ने फिर से ब्रह्मोस 2 को लेकर बात शुरू की है। तो अगर रशिया से अप्रूवल मिल जाता है और इस पर काम शुरू होता है तो करीब 7 से 8 सालों में ब्रह्मोस 2 के डिफरेंट वर्जन्स भी रेडी हो जाएंगे हमारे सभी फोर्सेस के लिए। ऐसा ब्रह्मोस एरोस्पेस ने एरो इंडिया एयर शो के दौरान कहा था। और आपको पता ही होगा कि डीआरडीओ हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल डेवलप करने में भी लगा है और ये 2025 से 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा, जो एक बड़ा अचीवमेंट होगा इंडिया के लिए। दोस्तों आपका इस पूरे विषय को लेकर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।